बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुक्रमणिका के विषय में बताया था। आज पुनः ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या आपके घर के सदस्यों द्वारा अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई साधन को अपनाते हैं। उसी प्रकार व्यापारी अपनी विभिन्न प्रकार की जानकारियां दूसरे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए और दूसरे व्यापारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उन्हें हम संदेश वाहक प्रणालियां कहते हैं। आज मैं आपको संदेश वाहक प्रणालियों के बारे में बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जानकारी देना और जानकारियां प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। अब पहले क्या होता था, जो सबसे पहले जो संदेश वाहक प्रणालियों में क्या है, पत्रों द्वारा संदेश भेजना, पत्रों द्वारा संदेश भेजना, और दूसरा शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना। पहले समय में क्या होता था कि किसके पत्रों द्वारा, कभी पोस्ट कार्ड के द्वारा, अंतर्देशीय जो पत्र लिखते थे, या लिफाफों के द्वारा, जो लिफाफा के अंदर जो पत्र रखकर भेजा जाता था, उनसे सूचनाएं आदान प्रदान होती थी। और दूसरा है शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना। उसके बाद में जो शीघ्र संदेश, क्योंकि पत्रों द्वारा संदेश जो भेजा जाता था उसमें काफी समय लगता था, और आधुनिक समय में बगैर समय व्यतीत किए ही जानकारी प्राप्त करना और जानकारी देना अति आवश्यक है। तो हम आज सबसे पहले हम पत्रों द्वारा संदेश भेजना। पत्रों द्वारा संदेश भेजने में क्या है, पोस्ट कार्ड आपने देखा होगा कि कहाँ पर, डाकखाने में। डाकखाने में एक ब्राउन कलर का पोस्ट कार्ड होता है जिसकी कीमत 50 पैसे होती थी, और उसमें व्यापारी अपनी सूचनाएं दूसरे को भेजता था और दूसरे व्यापारी से सूचनाएं प्राप्त करता था। अब जो पोस्ट कार्ड होते थे उसमें भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट कार्ड होते थे। उसमें जो पोस्ट कार्ड के प्रकार हैं वो कौन कौन सा है। नंबर 1, साधारण पोस्ट कार्ड। साधारण पोस्ट कार्ड जो है वो एक ब्राउन कलर का जो पोस्ट कार्ड बना होता है और उसकी कीमत 50 पैसे होती है, और उससे क्या करते हैं, एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान तक पहुंचती है और दूसरे स्थान से सूचना जो वो व्यापारी प्राप्त करना चाहता है वो सूचना प्राप्त करता है। ये तो साधारण पोस्ट कार्ड हो गया। और इसको क्या करते हैं, व्यापारी इस पर अपनी सारी सूचना लिखकर और डाकखाने में एक पोस्ट बॉक्स लगा पड़ा होता है उसमें डाल दिया जाता है, और वहाँ के जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिदिन उसमें से जितने भी पोस्ट कार्ड या जितनी भी चिट्ठियाँ होती हैं वो निकाल करके उनको जहाँ जहाँ जैसा भेजना होता है वो भेज देते हैं। नंबर 2 है जवाबी पोस्ट कार्ड। जवाबी पोस्ट कार्ड वो पोस्ट कार्ड होते हैं जिनके साथ में
एक तो पोस्ट कार्ड होता ही होता है, उसके साथ में दूसरा भी पोस्ट कार्ड लगा होता है, जिससे जहां भी पोस्ट कार्ड भेजा जाता है और वहां से उसका जवाब प्राप्त करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों कि यहां से तो व्यापारी ने तो पत्र भेज दिया, पोस्ट कार्ड भेज दिया, लेकिन वहां से वापस जवाब नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, साथ में दूसरा भी पोस्ट कार्ड जुड़ा होता है, जिसके पास सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा है, वो उस पर अपना सारा जो है, जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, वो सारी सूचनाएं उस पर लिखकर वहां से पुनः वो क्या करता है, उसमें से दूसरा पोस्ट कार्ड फाड़ करके और इसी व्यापारी के पास भेज देता है। इससे अधिकतर जो भी सूचनाएं प्राप्त करता है वो सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 3 है निजी पोस्ट कार्ड। निजी पोस्ट कार्ड क्या होता है कि इसमें व्यापारी अपने निजी पोस्ट कार्ड भी छपवा सकता है, लेकिन इस पर क्या होता है कि वो इस पर टिकट छपवाना पड़ता है और इस पर जितने भी वो पोस्ट कार्ड छपाता है व्यापारी, वो खर्च देना पड़ता है। तो ये निजी पोस्ट कार्ड कहलाता है। नंबर 4 है प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड बच्चों जानते हो कि कभी कभी ऑनलाइन ही प्रतियोगिता होती है, कभी पोस्ट कार्ड क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड में उन प्रतियोगिताओं का जवाब लिखकर भेजते हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब कोई प्रतियोगिता होती है उसके अलग ही प्रतियोगिता कार्ड का जो होता है उस पर जो है उत्तर लिखकर भेजते हैं। ये पोस्ट कार्ड से संबंधित थे। पोस्ट कार्ड जो प्रकार कौन कौन से जो अभी मैंने आपको बताया है, एक तो साधारण पोस्ट कार्ड, जवाबी पोस्ट कार्ड, निजी पोस्ट कार्ड और चौथा है प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। बच्चों आप जानते हैं कि ये काफी पहले का प्रचलन था। इससे पहले भी क्या होते थे, बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी सूचना, क्योंकि उस समय पोस्ट कार्ड नहीं होते थे, स्वाभाविक बात है जब पोस्ट कार्ड नहीं होते थे, लेकिन अपनी सूचनाएं तो आदान प्रदान करते ही थे। तो या तो वो अपना कोई व्यक्ति जहां पर सूचना भेजना होता था वहां पर जो भी है वो सूचना लेकर जाता था और वहां सूचना लेकर आता था। और ऐसा भी होता था कि कबूतर, जो कबूतर होते थे उनके जो उनको भी कभी कभी उनके जो है गले में या एक पत्र जैसा लिखकर जो है उनके गले में टांग दिया जाता था और वो उनके जहां सूचना भिजवाना होता था वहां पर भी वो सूचना पहुंचा देते थे, क्योंकि ये उस समय जो पोस्ट कार्ड वगैरह जो है नहीं होते थे। तो ऐसे भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता था। तो ये तो पोस्ट कार्ड की बात हुई। और इसके साथ साथ में आगे जो है अंतर्देशीय पत्र भी चलता था। अंतर्देशीय पत्र जो है वो हरे रंग का होता था और उस पर व्यापारी अपना नाम और पता
और जहाँ को भेजता था उसका भी नाम पता उस पर डालते थे, और अंदर सूचनाएं या जो भी जानकारी प्राप्त करना होता था या जानकारी देना होता था वो उसके अंदर लिखकर डाकखाने में डालते थे। उसके बाद में लिफाफा, अगला है लिफाफा। लिफाफे में क्या करते हैं कि एक लिफाफे के अंदर सादे कागज पर जो अपनी जानकारियां या जानकारी जो देना है या लेना है वो उस कागज पर लिखकर लिफाफे के अंदर बंद करके और डाकखाने में डाल देते थे, जिससे जो है जो भी सूचनाएं प्राप्त करना है और जो भी सूचनाएं देना है वो लिफाफे के अंदर बंद करके डाकखाने में डाल देते थे, जिससे कि सूचनाएं आदान प्रदान हो सके। अगला है व्यापारिक जवाबी कार्ड तथा लिफाफे। ये भी जब व्यापारी जवाबी कार्ड तथा लिफाफों के मतलब जो है इसमें भी क्या होता है कि लिफाफे में तो पत्र जो लिख दिया है रख दिया है और उसमें एक और लिफाफा रखते थे, जिससे कि जो भी जवाब मांगा है वो वहां से कोई भी कागज जैसी भी सूचना मांगी है वो लिखकर और उस लिफाफे में रखकर वो भेज देता है। ये व्यापारिक जवाबी कार्ड तथा लिफाफे। शीघ्र डाक सेवा, ये सरकार ने एक जल्दी ही डाक पहुंचे इसके लिए ये शीघ्र डाक सेवा शुरू की, क्योंकि पत्र तो कभी कभी चाहे वो पोस्ट कार्ड हुआ, चाहे वो अंतर्देशीय हुआ, चाहे वो लिफाफा हुआ, ये सभी पहुंचने में काफी समय लगता था। लेकिन उसके बाद में सरकार ने ये शीघ्र जो डाक सेवा शुरू की गई, उसमें क्या होता था कि शीघ्र से शीघ्र डाक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो डाकखाने की। अगला है द्रुतगामी डाक सेवा। इसमें क्या होता था कि एक समय सीमा दी होती है कि इतने समय में हर हालत में डाक पहुंचनी चाहिए। नियम तो ये भी है कि अगर इतने समय में डाक नहीं पहुंचती है तो डाक भेजने वाला अपने पैसे वापस ले सकता है। तो ये द्रुतगामी डाक सेवा, ये पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं आदान प्रदान होती थी वो पत्रों द्वारा संदेश भेजने का काम करती थी। अब उसके बाद में शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना। अब आजकल तो समय क्या है, मोबाइल है, तुरंत फटाफट हो जाता है, टेलीफोन है, तुरंत सेकंडों में बात हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, तार, बच्चों ये शायद हो सकता है कि बच्चों आप नहीं जानते होंगे कि पहले तार की व्यवस्था होती थी। कहाँ से होते थे? पोस्ट ऑफिस से। उसमें क्या करना पड़ता था, जो तार भेजने की विधि है वो क्या होती थी, वहां पर डाक खाने में एक तार बाबू कहलाता था, वो वहां पर बैठता था और जो भी तार भेजता था वो पोस्ट ऑफिस में जाकर यानी डाक खाने में जाकर वहां पर क्या करता, एक फॉर्म भरता था और फॉर्म भरने के बाद में वहां पर शुल्क भी जमा होता था और वहां पर तार बाबू को वो फॉर्म देते थे। वो क्या करता था
जो मशीन होती थी वहाँ संकेत, जैसा संकेत देती थी वही संकेत कागज पर लिख लिया जाता था, और वही जो संकेत जो भी वहाँ पर डाकिया होता था वो वहाँ उसको दे दिया जाता था कि ये तार पहुँचाना है गंतव्य स्थान पर। तो ये तार होता था। तार के विषय मैंने अभी बताया हूँ कि तार जो मशीन होती थी उसमें फॉर्म भरने के बाद में वो मशीन क्या होती थी, गरगट की आवाज आती थी और उस सांकेतिक भाषा को ही कागज पर उतार लिया जाता था। आगे उस तार को लिखने की विधि क्या है, उसमें सावधानियां क्या रखी जाती हैं, वो है स्पष्टता। स्वाभाविक बात है कि जब तार भेजा जाता है तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं है तो वो तार गलत भी हो सकता है। इसलिए तार लिखते समय बिल्कुल स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट नहीं है तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अगला है नंबर 2, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब जो भी तार भेजा जाए वो संक्षिप्त होना चाहिए। अगर संक्षिप्त नहीं है तो पैसे जो है अधिक खर्च होंगे, और जबकि स्वाभाविक बात है कि जो चीज़ भेजनी है, जानकारी भेजनी है, तो वो संक्षिप्त शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि जो भी तार भेज रहा है वो उसका कम खर्च होगा। अगला नंबर है शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग न लिखना। शिष्टाचार शब्दों का तार पर जो है उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शब्दों को जो है आप बढ़ाएंगे तो खर्च ज्यादा आएगा। इसमें तो तार में क्या होता है, केवल जो भी मुख्य बात है वही आप उसमें लिखें। अगर शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे खर्च भी बहुत ज्यादा होगा और मुख्य बातें रह जाएंगी। इसलिए शिष्टाचार के जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको तार में नहीं लिखना चाहिए। 15 अगला नंबर है 15 अक्षरों से अधिक शब्दों को न लिखना। अगर कोई शब्द 15 अक्षरों से अधिक है तो उस शब्द का प्रयोग तार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें पढ़ने में असुविधा और लिखने में भी असुविधा होगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब तार लिखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। 15 शब्दों से अधिक जो अभी मैंने बताया है बच्चों, तो यही कारण है कि अगर हम इन शब्दों को अगर 2 ही शब्द अगर ऐसे लिख लें तब भी तो जो है बेकार हो जाएगा और उसका खर्च भी बढ़ेगा, और सही से जानकारी जो चाह रहे थे या जानकारी देना चाह रहे थे वो भी नहीं इसमें आ पाएंगी। अगला नंबर है संक्षिप्त तार का पता लिखना। जहां भी तार भेज रहे हैं वहां पर संक्षिप्त माने छोटा ही पता होना चाहिए। बस
तार पहुंचने के लिए ही ऐसा पता होना चाहिए कि बिल्कुल संक्षिप्त हो और तार भी पहुंच जाए। इसलिए ये संक्षिप्त तार का पता होना अति आवश्यक है। अगला नंबर है व्याकरण का सही प्रयोग नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि व्याकरण का अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं कामा, कहीं मात्रा, कहीं कुछ, तो उसमें जितना आप लिखना चाह रहे थे वो भी नहीं लिख सकते। इसलिए व्याकरण का जो है कोई ध्यान नहीं रखेंगे। अगर उसका हमने अगर ध्यान रखा तो तार सही जो भेजना चाह रहे थे, जो बात कहना चाह रहे थे, वो बात नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है व्याकरण का सही प्रयोग नहीं करना है। अगला नंबर है संख्याओं को शब्दों में लिखना। जो संख्या लिखनी है, जो संख्याओं की आवश्यकता है, उनको क्या करेंगे, हम शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि उससे जिसको भी तार भेजा जा रहा है वो स्पष्ट समझ जाए। इसलिए जो अंक होते हैं उनको शब्दों में लिखना अति आवश्यक है। अब मैं बच्चों आपको तार के भेद के विषय में बताना चाह रहा हूं। तार के भेद, पहले बच्चों आपके पिताजी और जो दादाजी थे उनको मालूम होगा कि तार क्या होता था। पहले क्या होता था कि गांव में अगर तार पहुंच गया तो ये होता है कि अरे उसका तार आया, उसका तार आया, क्या क्या लिखा, क्या नहीं लिखा। ये पहले बड़ी उत्सुकता होती थी, क्योंकि उस समय तो भाई टेलीफोन, मोबाइल, ये कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस समय क्या होता था, तार की व्यवस्था होती थी और तार कभी कभी बहुत ही अर्जेंट कोई आकस्मिक घटना हो जाती थी, तभी तार का प्रयोग करते थे। अधिकतर हमारे जो है पूर्वज लोग क्या करते थे, ये चीज़ें, क्योंकि तार जो भेजना पड़ता था उसके विषय में सभी को ये जानकारी भी नहीं होती थी। कोई इमरजेंसी होती थी तो ये क्या करते थे, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाके तार बाबू से वो प्रक्रिया पूरी करवा के भेजा जाता था। और आजकल तो कोई तार जानते ही नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग में जो है तार का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब मैं बताता हूं आपको तार के भेद। एक तो है देसी या अंतर्देशीय तार और दूसरा है विदेशी या केबल ग्राम। देसी या अंतर्देशीय तार जो है वो क्या है, वो एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जो तार भेजा जाता है, क्या मतलब एक ही देश में, मतलब एक देश से दूसरे देश को नहीं, एक ही देश के अंदर जो भी तार भेजा जाता है या प्राप्त होता है वो देशी या अंतर्देशीय तार कहलाता है। और दूसरा है विदेशी या केबल ग्राम। वो तार जो एक देश से दूसरे देश को जो तार भेजा जाता था या दूसरे देश से इस देश में जो तार प्राप्त होता था वो क्या है, विदेशी या केबल ग्राम कहलाता है। बच्चों अब हम आपको देशी या अंतर्देशीय तार के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। ये इसके प्रकार कई हैं।
लेकिन अब सबसे पहले इसका जो साधारण तार, नंबर 1 साधारण तार, साधारण तार वो तार जो एक समय पर ही भेजा जाता है, क्योंकि इसमें छुट्टी के दिन कोई भी तार नहीं भेजा जाएगा। इसकी कीमत क्या होती है कि 10 शब्दों तक इसमें 3 रुपये 50 पैसा, लेकिन इसके अगले शब्दों में प्रत्येक शब्द पर 50 पैसा लगता है, क्योंकि इसीलिए इसे हम साधारण तार कहते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको संदेश वाहक प्रणाली के विषय में जानकारी दी है। क्या है? पत्रों द्वारा, पहले पत्रों द्वारा जो अपनी सूचनाएं आदान प्रदान होती थी वो क्या होती थी? पत्रों द्वारा। और फिर उसके बाद शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना। पत्रों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, ये सभी क्या होता था? पत्रों द्वारा संदेश भेजा जाता था। उसके बाद में शीघ्र संदेश भेजा, अब मैं आपके शीघ्र संदेश जो साधन, उसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो है तार है, आगे इसके आगे तो जो है फिर मैं बताऊंगा टेलीफोन इत्यादि के। तो बच्चों, जो और शीघ्र जो आधुनिक समय में जो संदेश भेजने के जो साधन हैं वो जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये क्या है, ये इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बच्चों, आपको ये शीघ्र संदेश वाहक जो प्रणालियां हैं इसको सही से तैयार कीजिए और आगे इसके आगे के अध्याय को आप पढ़ के आना है आपको, और मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।